बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहमद और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उस्मान पास हुआ 115 नंबर उसने लिए हैं, तो एक वीडियो मैंने अपलोड की है और उसी के कमेंट में जनाब एक बंदा है मोहम्मद अवैस, उसने मुझे एक कमेंट किया है, तो मैं ज़रूरी समझता हूँ उसका आंसर देना, क्योंकि इस तरह की सोच जो है वो बहुत सारे और लोग भी रखते हैं। तो पहले भी एक दो दफ़ा इस तरह के कमेंट्स आए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इसका आंसर दूँ। पहले उस बंदे ने लिखा क्या है वो देखते हैं। भाई मेरा पास तो हुआ है, उस्मान को कह रहा है भाई मेरा पास तो हुआ है, लेकिन जो पास हो के बैठे हैं, जिनके वीज़े नहीं आ रहे, इजरा नहीं हो रहे, उनसे उनसे इंटरव्यू लो तुम, ठीक है, लो तुम। फिर कारोबार गर्म किया हुआ है आप लोगों ने। भाई पहली बात तो ये कि मैं किसी भी तरीके से, बेशक आपने एक लफ्ज़ भी मेरे से सीखा है ना, तो आपके साथ ये वाली जो तुम वाली बात है ना, ये ज़ेब नहीं देती। अपने टीचर को ना आप बोलते हैं, सही है। पहली बात ये आपकी तसल्ली होनी चाहिए ना, आपकी लैंग्वेज इतनी ठीक नहीं है। हमारा भी कोई टीचर होता है, बेशक हम उससे कुछ भी सीखें। मेरा चैनल देखते हो, कुछ ना कुछ तो सीखा होगा ना, तो कम से कम ये तमीज़ होनी चाहिए कि टीचर के साथ बात कैसे करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप पास हो गए हो, या आपके जैसे बहुत सारे लोग पास हो के बैठे हुए हैं, तो ये लक की बात होती है। हो सकता है आपका वीज़ा ही ना है, फिर क्या करोगे? पाकिस्तान में कौन सा आपने तीर मार लेने हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान में क्या कर लेना है आपने? जैसा पहले काम कर रहे हैं वही करते रहे, पास करके बैठ गए, जब नसीब होगा आपका वीज़ा आ जाएगा। अब ये अगर आपका वीज़ा आ चुका होता, आपकी ये सोच कभी भी ना होती। आप क्या कह रहे होते? सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बाकी लोग भी पास हो जाएंगे। इस तरह के यानी कि अच्छे कमेंट आपने देने थे। आपका बुरा कमेंट क्यों है? क्योंकि आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, या आप जैसे चंद लोगों का भी वीज़ा नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि सारी अकेडमीज़ वाले कारोबार गर्म कर रखा है। तो भाई मेरे, हमारी जैसी अकेडमीज़ से पढ़ के ही आप लोग पास होते हो, ठीक है। हमारे अकेडमी से पढ़ के, अगर मैं मिसाल देता हूँ, मेरे से पढ़ के अगर 2 स्टूडेंट फेल हो गए और 8 पास हो गए या 7 पास हो गए, तो वो 7 लोग मुझे दुआएं देंगे। बाकी का काम क्या है कि 2 का या 3 का, कि वो मुझे गालियाँ निकालनी शुरू कर दें। आपकी अपनी मेहनत होती है, उसके बाद अगर आप पास कर भी गए हो तो उसका वीज़ा अगर नहीं आया, तो उसमें मेरा क्या कसूर है भाई? या जिस अकेडमी से आप पढ़े उसका क्या कसूर है? या ओईसी वालों का क्या कसूर है? हज़ारों लड़के जाते हैं यहाँ से जाके, बेचारे गरीब घर के होते हैं, वहाँ पे जाके उनका कारोबार मतलब सेट हो जाते हैं, घर भी बना लेते हैं, कारोबार। तो वो लोग क्या करें? उनका नसीब नहीं उनके साथ? उनका भी नसीब उनके साथ है, आपका भी नसीब है। देखें, आपका नसीब में अगर है ना कोरिया जाना, तब आप जाओगे। अदरवाइज़ आपने 200 में से 200 नंबर भी लिए हैं, तो अगर नहीं है नसीब में, इधर ही बैठे रहोगे। तो वेट करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं सारे काम छोड़ के वेट भी करो और साथ में अकेडमीज़ वालों को गालियाँ निकालनी शुरू कर दो, ठीक है ना। एक तो अपनी लैंग्वेज सही करें, दूसरा ये कि अगर आपका वीज़ा नहीं आया, तो भाई इसमें आपका कसूर भी नहीं है, इसमें मेरा कसूर भी नहीं है, किसी और एकेडमी वाले का भी कसूर नहीं है। इसमें आपकी किस्मत है। तो किस्मत आपकी बेशक कुछ भी हो, उस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आपको कख मिलता है या लख मिलता है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। जो अल्लाह पाक आपको देता है उसी में राज़ी होना चाहिए। हाँ, पास होने के बाद अपने काम जारी रखा करें। सारे लोग जो है मोस्टली क्या करते हैं, आप लोग पास होने के बाद सारे काम छोड़ के घर में बैठ जाते हो। आपका 2 साल 3 साल वीज़ा ना है, तो आप क्या करोगे? बैठे रहोगे? घर वालों को यही बोलोगे बस मैं वेट कर रहा हूँ? भाई अपने काम जारी रखो, अपने काम करो, जो कर रहे हो करो। कौन सा आपने क्या कहते हैं यहाँ पे क्या कर लेना है? आपने कुछ भी नहीं करना ना, जो कर रहे हैं वही करते रहें। जब नसीब होगा बाहर चले जाएंगे। तो यह बात बिल्कुल गलत है। इस तरह के कमेंट्स देखें, आपको मैं अपने चैनल से डिलीट कर दूंगा, आपके कमेंट्स डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह की बातें करने से आप दूसरे लोगों को भी ख़राब करते हो। जिस तरह उस दिन एक बंदा कहता है कि इस बंदे से नहीं पढ़ना, ये बंदा पैसे लेके खा जाता है। कमाल वाली बात है। मेरे से पढ़ के लोग पास होते हैं। अगर आप फ़ीस देने के बाद आप नहीं आते हो अकेडमी, आप ऑनलाइन फ़ीस दे के आप गायब हो जाते हो, तो उसमें अकेडमी का कसूर होगा कि आपका अपना कसूर होगा? ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि मेरे चैनल से पढ़ के, जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो पढ़ के पास होते हैं, मेहनत करते हैं रात दिन, क्योंकि चैनल पे सारा कुछ मौजूद है, ठीक है। तो इन हमारी अकेडमी से, हमारे चैनल से हज़ारों का फ़ायदा हो रहा है। नुकसान आपका भी नहीं हुआ। मैंने कुछ चीज़ आपकी, मैंने कुछ हक मारा नहीं है, फिर भी आप इस लैंग्वेज में मेरे साथ बात कर रहे हो और मुझे कह रहे हो कि आपने अपना बाज़ार गर्म किया हुआ है। क्या बाज़ार गर्म कर लिया भाई? मैंने महल बना लिए अपने। या मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, अकेडमीज़ अच्छा काम भी कर रहे हैं, बुरा काम भी करते हैं, और लेकिन जो अच्छा काम करते हैं उनको भी आप साथ में ही ठोक दोगे। तो इसलिए आपको मैं डिलीट कर रहा हूँ, आप दोबारा कमेंट्स नहीं कर सकेंगे। और बाकी लोग ये समझें, अगर वीज़ा नहीं आ रहा तो भाई आपकी किस्मत की बात भी है, बाकी का काम तो करो ना भाई। हाथ धर के बैठ जाते हो आप लोग, फिर कहते हो वीज़ा नहीं आ रहा। कभी ओईसी वालों को गालियाँ दे रहे होते हो, कभी आप टीचर्स को गालियाँ दे रहे होते हो। बहुत गलत एटीट्यूड है आपका।
आप 2-4 लाख में कोरिया चले जाओगे, ये वीज़ा जो है ना, ये वीज़ा 50 लाख का भी अगर कोई सेल करें बहुत सस्ता है ये, और आपको 3-4 लाख में ये वीज़ा मिल रहा है, लेकिन किसी किस्मत से मिलेगा, आपकी स्टडी से, आपकी मेहनत से मिलेगा। इससे बेहतर है मुझे आप कोसने के, आप अपने वालिदैन से दुआएं कराओ, रात दिन नमाज पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, आपका वीज़ा आ जाएगा भाई। वही सारे काम छोड़ के आप जनाब हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो बहुत दुख होता है इस तरह की बातें सुन के। हज़ारों लोगों का फ़ायदा हो रहा है, आपका भी नुकसान कब किया है हमने, या मैंने कब नुकसान किया है? आप इतनी रूड लैंग्वेज मेरे साथ बोल रहे हो। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।